श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर प्रथम स्कंद पहला अध्याय आज शुरू करते हैं। सुख सागर का शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। ओम नमः श्री कृष्णाय। वेश व्यास जी ने सबसे पहले सत्य मंगल रूप परमात्मा को प्रणाम किया तथा इस संसार का पालन पोषण और संहार करने वाले अंतर्यामी भगवान का ध्यान किया, जिनके कारण असत्य भी सत्व रज और तम की सृष्टि भी सत्य सी प्रतीत होती है। इस रहस्य को शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। इसी पर सूत जी ने ऋषियों के शंका समाधान करते हुए लोक कल्याण का उपाय बताया, जो ईश्वर की माया है तो कहीं धूप कहीं छाया है। ईश्वर ही तो सभी जीवों को माया से ग्रसित करने वाला है तथा उद्धार भी करने वाला है। श्रीमद् भागवत सब शास्त्रों में उत्तम मोक्ष प्रदाता वेद उपनिषदों का सार है। भगवान विष्णु के गुणों का निखार और प्रसार करने वाला है। इसलिए जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास रचित इस श्रीमद् भागवत को आस्था एवं विश्वास के साथ सुनता है, उसके हृदय में उसी समय भगवान आ बसते हैं। साथ ही यह तो सुधा सदृश है, जिसके रसास्वादन से घोर पापी भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इस भागवत शास्त्र की अमृतमयी वाणी से प्राणी को लाभ उठाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का यह एकमात्र सरल उपाय है। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नौमसारणी में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातःकाल हवन करके हुए मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, आप सर्वशास्त्रवेता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतएव आप भी हम लोगों को यह बतलाएं। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्रायः थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे न कोई शुभ कर्म हो सकता है और न वे कष्ट साध्य को यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। वे हतभाग्य मंद बुद्धि और सर्वदा रोग आदि से पीड़ित रह प्रायः अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुन करके तद अनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वदा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए, जिसे जानकर के इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बहुत बड़ी इच्छा है। तथापि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए हुआ है। तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए। जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी के नाम से वह आवागमन डरता है। हे सौम्य सूत जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, लेकिन श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमय नाशक श्री कृष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिव आदि मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुनि, जिनके उद्धार चरित्रों को नारद आदि ऋषि ने गाया है, सो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप है। उनके मत्स्य आदि अवतारों की पवित्र कथा हम सबसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी वह प्रति क्षण हम सबको अधिकाधिक स्वाद युक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य
रूपधारी गुप्त रूप होकर के बलभद्र सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन आदि उठा करके अद्भुत कार्य किया है वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जान करके हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सतत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार कराने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाने की धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण जी के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है, सादर निवेदन करें। दूसरा अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् भगवत की कथा एवं विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी ने खुश होकर के उनके वचनों की प्रशंसा करके कहा, हे मुनीश्वरों, बुद्धिमान श्रोताओं, जब श्री व्यास जी के उपदेश से कर्म मार्ग में न प्रवृत्त होने वाले श्री सुखदेव जी संन्यास लेकर के वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर के श्री व्यास जी ने हे पुत्र कहकर के जो पुकारा तो वह न लौटे, लेकिन अपने योग बल से वृक्षों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए वृक्ष द्वारा ही बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसे तेजस्वी जो सुखदेव जी मुनि थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन महात्माओं ने संसारिक जनों पर दया करके संसार रूपी निविड़ अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों का सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में गुप्त जो श्रीमद् भागवत नाम से प्रसिद्ध है, उसे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु इसके पहले समस्त मुनियों के गुरु उन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनकी शरणागत हो रहा हूँ कि जो व्यास जी के एकमात्र परम प्रिय पुत्र थे। फिर नरों में उत्तम श्री नारायण जी को और सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने यह लोक का कल्याण करने वाला बड़ा उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा है। श्री कृष्ण जी के संबंध में किया हुआ यह प्रश्न चित्त को खुश करने वाला और विष्णु भगवान में भक्ति पैदा करने वाला है। जो इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान में भक्ति करता है, वह शीघ्र ही वैराग को उत्पन्न कर उपनिषद आदि के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि विष्णु की कथा में प्रेम न उत्पन्न हुआ तो उसका जन्म लेना बेकार है और उससे बेकार ही परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और अर्थ निष्क्रिय इंद्रियों का खुश होने वाला काम का फल नहीं है, किंतु जितने से जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेदा हो। अद्वैत ज्ञान को ही तत्वज्ञानी लोग सत्व कहते हैं और उसी को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। उसी को स्मृतियाँ परमात्मा कहती है और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं, वे अपने वेदांत स्वर्ण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्तिवश उसी तत्व में अर्थात समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही मान करते हैं। हे द्विज उत्तमो, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म पूर्वक किया हुआ धर्म का फल विष्णु का खुश होना है। अतः देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उनकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना, इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। उनके ध्यान रूपी तलवार से युक्त विवेकी पुरुषों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब भला ऐसा कौन है जो उन विष्णु जी की कथा में मन न लगाए। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों को तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु जी के चरित्रों को सुनने की इच्छा होती है तथा इस प्रकार
विष्णु जी की कथा में उनका दृढ़ प्रेम हो जाता है, फिर तो इस प्रकार भगवान के चरित्र को कहते सुनते और पुण्य संचय करते उनके हृदय में श्री कृष्ण जी सर्वदा के लिए बस जाते हैं। फिर उन्हें काम आदि वासनाएं नहीं सताती है। भगवत भक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा में निष्पाप हो उत्तम यश वाले श्री विष्णु जी में अचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनके चित्त में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभ आदि विचार नहीं रहते हैं और वे सर्वदा सत्व गुण में स्थिर होकर के खुश रहते हैं। श्री विष्णु जी की भक्ति और विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और प्रसन्नता का देने वाला है। क्यों न हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना ही अहंकार का नाशक है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इसी कारण से विद्वान चित्त को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु जी की भक्ति को सर्वदा प्रेम से करते हैं और सुनते तथा तद अनुकूल आचरण भी करते हैं। सत्व, रज और तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर के ये ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप से पालता है, ब्रह्मा रूप से रचता है और शिव रूप से संहार करता है। किंतु इन तीनों में विष्णु भगवान ही मनुष्यों का सर्वदा कल्याण करते हैं। जैसे पार्थिव संबंधी काष्ठ से धूम और धूम से मर्म साधक अग्नि होती है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतत्व गुण उत्पन्न होता है, लेकिन वह ब्रह्म ही इन सब का सहायक है। इसी कारण से शुद्धचारी मुनियों ने प्रारंभ से ही सत्वगुण संयुक्त श्री विष्णु की सेवा को अपनाया है। आज भी जो विष्णु जी के भक्त तथा उन भक्तों के भी जो भक्त और अनुयायी हैं, वे बड़े आनंदित हैं। जिससे मुक्ति की इच्छा हो वह अन्य भयंकर रूप वाले रुद्र आदि देवताओं की उपासना छोड़ करके शांति मूर्ति श्री विष्णु जी को भजे। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं है, वे रजोगुणी और तमोगुणी ऐश्वर्य और संतान के इच्छुक मनुष्य अन्याय पितर, भूत और शिव आदि देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु जी की ही आराधना का श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस नियम से भी और यज्ञ आदि जितने भी कर्मकांड होते हैं वास्तव में विष्णु जी ही बोध कराते हैं। धर्मशास्त्रों की गति, ज्ञान और स्वर्ग आदि फल विष्णु जी की आराधना की ही घोतक है, क्योंकि पूर्व काल में सबसे पहले श्री विष्णु जी ने ही अपनी गुणवती माया के बल से इस संसार की रचना की थी। वे विष्णु स्वयं निर्गुण है, परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति और योग माया से उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे एक ही अग्नि अनेक काष्ठों को होने से अनेक भांति की जान पड़ती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार का मालूम होता है। इसी प्रकार ये विष्णु जी अपने बनाए हुए प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्मभूत इंद्रिय और मन आदि गुणमयी भावों से उनके गुण अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध आदि की भोग करते हैं। ये विष्णु जी अपनी योग माया से लीला हेतु अपने अनुराग को सुख देने के लिए देवता, पशु, पंछी और मनुष्य आदि में अवतार लेते हैं। ईश्वर कितने दयालु हैं। सुख सागर का 3रा अध्याय। सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से श्री भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा से महत्व तत्व और अहंकार आदि से उत्पन्न स्वर्ग कला युक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निंद्रा में पड़े पड़े विचार करने के लिए हुए क्षीण सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंडल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। पश्चात उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस बड़ा संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सत्वगुण का वह शुद्ध स्वरूप है, जिनके हजारों चरण, जंघा, बाहों और मुखों से हजारों मस्तक
स्वर्ण नेत्र और नासिका से युक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से सुशोभित है। उनके विराट रूप को योगी जन ज्ञान दृष्टि एवं ध्यान में देखते हैं। इस विराट रूप में अनेकों अवतारों का समावेश है, जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा तथा उनके अंश से मारीच आदि देवता, पशु, पंछी और मनुष्य की रचना हुई है। तब उसी देवता ने पहले सनत कुमार जी का अवतार लिया, जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण किया। फिर उन यज्ञेश विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल में प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा वराह अवतार धारण किया। फिर उन्हीं ने ही तीसरी बार नारद अवतार लेकर के पंचरात्र नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नाम की स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर के उत्पन्न हुए, कि जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया है। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हुए, जिन्होंने अत्रि पत्नी अनसुईया को वर दे करके अत्रक, प्रहलाद और यदु आदि मुमुक्षु जनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां अज्ञावतार हुआ, कि जिसमें से याम आदि देवताओं सहित स्वयंभू मनवंतर का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने नौवां पृथु अवतार धारण किया, कि जिन पृथु ने पृथ्वी से औषधि और अन्न आदि प्रकट किया है। यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार से 10वीं बार श्री विष्णु जी ने चाक्षुष मनवंतर में प्रलय के समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया था, कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रख करके वैवस्वत मुनि की रक्षा की। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया, कि उन्होंने जिस अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहिनी कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नरसिंहा जी का अवतार हुआ, कि जिसमें से भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकशिपु का हृदय फाड़ करके उसे मार डाला। इसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ, जिसमें से भगवान ने राजा बलि के द्वार जा उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वीं बार परशुराम जी का अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से बैर करने वाले राजाओं को मार करके विनाश कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पराशर जी से सत्यवती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों की सखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार रामावतार हुआ, जिसमें से समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर के बलभद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी ने पृथ्वी का भार हरण किया था। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्धदेव जी कीटस देव देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा, तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु जस नामक ब्राह्मण के घर कलिक भगवान का अवतार होगा, जिसे किसी ने सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती है, वैसे ही सत्वगुण निधान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं।
ये जितने भी बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि और प्रजापति आदि पैदा हुए हैं, सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र हैं जो साक्षात विष्णु और नारायण रूप हैं। संसार जब दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निर्गुण रूप परंतु चैतन्य रूप ईश्वर महत्व, अहंकार आदि अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, ऐसे ही निर्बुद्धियों को आत्मा में शरीर भासता है। हे मुनि, यह शरीर दो प्रकार का है। एक यह स्थूल शरीर जो सबको दिखाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक और लिंग शरीर है जिसमें से जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरी जगह जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा में कल्पित है जो स्वर्ण तथा मनन आदि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं और तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीला में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना, पालन और संहार करता है, परंतु वह स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता है। वह प्राणियों में छिपा हुआ, स्वाधीन, 6 गुणों का स्वामी, इंद्रियों के विषयों से दूर, परंतु सब रसों का भोक्ता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता, मन, रूप और वचन द्वारा विस्तार करने वाला और तार्किक आदि से परे है। जैसे नट की लीला को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीला को नहीं जान सकते। परंतु जो भक्त जन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं, वे अवश्य ही उन चक्र प्राणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं कि जो सब लोकों के स्वामी विष्णु जी में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तब जिसमें विष्णु जी का चरित्र है, ऐसे वेद के समान इस भागवत नामक महापुराण को भगवान वेद व्यास ऋषि ने बनाया है। यह परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला, सब प्रकार से कल्याण का करने वाला है। यह वही पुराण है जिसे बना करके भगवान वेद व्यास जी ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छान करके निकाले हुए इस सारांश के अन्न जल त्याग करके गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया। ज्ञानियों सहित श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पुराण रूपी सूर्य है। हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि श्री सुखदेव जी कहते थे, तब मैंने वहां जाकर के उनके मुखार बिंद से निकली हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया था। जय श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे राधे।